हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पुद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे लिखा है ईयर 2002। यस हाँ, 2002 में जो आईटी में पूछे गए क्वेश्चंस है उसको इस स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस 2002 में पूछा गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इससे जस्ट पहले वाला कंसेप्ट बूस्टर वाले पार्ट को देखिए, तभी ये सब समझ में आएगा, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो रिवाइज करो ही बिल्कुल। इससे पहले जस्ट पहले कंसेप्ट बूस्टर का वीडियो डाले हैं, उसको आप प्लीज़ वॉच कीजिए पहले, तब इसको देखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो जैसा कि देखते हैं ये 2002 में क्वेश्चंस पूछा गया होगा। स्टूडेंट्स जो भी न्यू हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और आंसर है 0, 1, I और ओमेगा। एक बात तुम लोग को बताए थे जब डिटर्मिनेंट पर आए थे, जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर ओमेगा दिख जाए या एपीजीपी का कंसेप्ट 99.99% में आंसर 0 होता है। ठीक, तो मेरा आंसर 0। कहोगे यस सर ये कौन बात हो गई इतना जल्दी? मैं बोल रहा हूँ 99.99% में 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा एपी जीपी देने के पीछे उसका रीज़न ही वही होता है। एक ही क्वेश्चन होगा कि जिसमें नहीं होगा मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अब ऐसा नहीं करना कि देख के 0 मार देना। तो कहोगे सर फिर फ़ायदा क्या हुआ जान के? तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको लास्ट के लिए रखना, टाइम बचा सॉल्व कर देना, नहीं बचा 0 मार के चल देना, सही हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका बताए तुमको समय बचाने का। तो चलो ज़रा देखते हैं, ऐसे बना तो दे ही रहे हैं ना, इतना भी तो कोई अंधविश्वास वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करें 0 दिखाएं तो याद करो डिटर्मिनेंट चैप्टर में बोले थे सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 0 आ जाए। अगर 2 0 आ गया स्टूडेंट्स तो मेरा क्वेश्चन दम तोड़ देगा, मतलब वो इतना आसान हो जाएगा कि कहने के लायक ही नहीं रहेगा। तो अब ज़रा ये बताना, 2 0 नहीं भी आया तो बोले थे सिंगल 0, सिंगल 0 नहीं भी आया तो छोटा कम से कम कर लेना है। अगर बताओ तुम लोग R1 में अगर R2 को ऐड करें, सॉरी R1 में R3 को ऐड करें तो कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या है? अगर ऐड करेंगे तो 1 - I होगा जो मेरा सेकेंड में ही है, सेम तो बन रहा है ना। तो आज हम R1 पे वर्क होगा। कौन सा भाई? R1 + R3, यानी R3 को ऐड करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है देख लो। यहाँ -I + 1 तो 1 - I हो गया। यहाँ पे ऐड करोगे -1 + 1 ख़त्म हो गया, -I + I ख़त्म हो गया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया। सेकेंड हो गया 1 - I -1 ओमेगा स्क्वायर -1। और थर्ड तो जो है वही होगा -I -1 + ओमेगा -I और फिर -1। अब अगर स्टूडेंट्स तुम इसको ध्यान से देखोगे तो सवाल मेरा बन चुका है। फर्स्ट रो में देखो 1 - I ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, नहीं पढ़ो, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 लास्ट पार्ट में कंसेप्ट बूस्टर में पढ़ा है ना। तो बोलो 1 - I -1 ओमेगा स्क्वायर -1। यहाँ सेकेंड में देखना 1 - I -1 ओमेगा स्क्वायर -1। बोलो फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम है या नहीं है? कहोगे यस सर। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पर आए थे, ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। बट आपको कंसेप्ट याद रखना होगा अच्छी तरह से। अगर आप वहाँ भी 10 मिनट लगाएंगे सॉल्व करने में तो फिर समय कहाँ बचेगा आपका? ठीक है, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आप कंसेप्ट अगर क्लियर तरह से पढ़ के रखेंगे ना, कोई दिक्कतें नहीं होंगी आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा डिटेल नहीं 5 + 6/11 होता है, उसको बोलेंगे लिखेंगे। यहाँ पे गैप करना है आपको। 1 - I इसका जानते हैं -1 होता है, ये क्यों बोले हम -1 बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखें कि फर्स्ट रो सेकंड रो सेम मिल गया। ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है जिसका 2 रो या 2 कॉलम समान होता है। मिटा दूँ इसको तो मेरा ऑप्शन ए सही हो गया, तो ए आंसर हो गया। और ऐसे भी बोले थे ना 99.99% केसेस में 0 ही आंसर होता है। चल देखता हूँ अब 2002 में ही सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा था उसको डिस्कस करते हैं।
आप लोग एक कॉपी अच्छा से ख़रीद के उसमें नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। 2002 से अब तक कोई भी यूट्यूब पे सारा वीडियोस अवेलेबल नहीं है सभी ईयर्स का, तो आप लोग कॉपी पे प्रत्येक ईयर का एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा IIT JEE का। उसमें क्या होगा कि आपको कभी रिवाइज़ करना है, कॉपी उल्टा है, सारा प्रोसेस के साथ मिल गया, अच्छी सी रिवाइज हो गया, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही हम कंसेप्ट भी तो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बोर्ड लेवल का पढ़ा के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम कंसेप्ट के साथ लिखाते चले जाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना लोगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है 2002 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लैंग्वेज इसका। इफ L, M and are the pth, qth and rth term of a GP, then एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। log L, log M, log N, P Q R 1 1 1। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। A नंबर में 3 है, B में 2 है, C में 1 है, डी में 0 है। हम तो 0 टिक करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अब कहोगे सर क्यों करिएगा आप, हम अब थोड़ा सा तुक्का भी लगा रहे हैं। जीपी दिख गया भाई, हम लगाएंगे 0। एपी भी दिखता तब भी हम लगाते हैं, ऐसा रिस्क ज़रूर लेते हैं हम। चलो दिखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन को देख रहे हैं आप लोगों के सामने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बना के इसको बना रहा हूँ, देखा हूँ और फिर चलता हूँ इसको सॉल्व करने, क्योंकि मेरे को पता है वो होता ही है एपीजीपी में। ठीक, तो चलो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट काम आएगा स्टूडेंट्स। किसका कंसेप्ट काम में आएगा, चूँकि लॉग है तो इसका भी प्रॉपर्टी ज़रूर आना ही है, और जीपी है तो उसका भी कुछ कंसेप्ट आना ही है। तो ध्यान दो, जीपी लास्ट पार्ट में कंसेप्ट बूस्टर वाले क्लास में बताए थे। जीपी में फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशियो के स्मॉल आर से। यहाँ पे देखो सवाल वाला थोड़ा स्मार्ट निकला, स्मॉल आर वो यूज़ कर लिया आरथ टर्म कह के। तो आज फर्स्ट टर्म को कुछ और मान लो और कॉमन रेशियो को कुछ और मान लो, इसलिए स्मॉल आर मेरा कॉमन रेशियो होता है और स्मॉल आर वो कुछ और मान लिया, तो हम भी स्मॉल आर कॉमन रेशियो मान ले। सवाल में दोनों इन कर जाएगा, एक कॉमन रेशियो एक कुछ और नाम है सेम, तो सवाल को तो बर्बाद कर देगा ना, सुसाइड करवा देगा सवाल को। ठीक है, तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, डिफरेंट कुछ चूज करना है। तो हम लेट x मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और y मान लेते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा ध्यान दो, pth टर्म l है, qth टर्म m है, rth टर्म n है। याद करो nth टर्म को tn बोले थे, तो pth टर्म को क्या tp बोलोगे, ppl दिया हुआ है। थोड़ा समझना स्टूडेंट, एक तो समझ लो सब समझ आओगे। कह रहा है l m n आर द pth qth rth टर्म्स, तो यानी pth टर्म कौन है l, और pth टर्म का मतलब क्या हो गया tp। तो अब ज़रा ध्यान दो, tn का फार्मूला होता था gp में a मतलब फर्स्ट टर्म, ध्यान देना, a फर्स्ट टर्म x इंटू r मतलब कॉमन रेशियो y, उसका पावर यानी tn था, तो a r का पावर जितना टर्म ला रहे हैं उससे एक कम, n था तो n-1, यहाँ p है तो p-1, सबको पता होना चाहिए। तो l बराबर आया x इंटू y का पावर p-1। इसी तरह से TQ m है और TQ आएगा x इंटू वाई
इसका पावर q माइनस 1, ऊपर वाले फॉर्मूला से जो अभी लिखे, ठीक है। और एक और है, अब इसको मिटा देते हैं। TR वो है n, तो TR होगा x इंटू वाई का पावर r माइनस 1 इक्वल टू n। ठीक, यहाँ r माइनस 1 है, ध्यान रहे। तो L का, M का, N का वैल्यू निकल चुका। L बराबर दिस, M बराबर दिस और N इक्वल दिस, LMN हम लोग को मिल गया। अब डिटर्मिनांट का वैल्यू चाहिए। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे थे आप? चूँकि यहाँ LMN दिख गया था तो LMN तो लाना था ना हम लोगों को। तो चलते हैं, अब इसको भी मिटा रहे हैं और इसको भी मिटा रहे हैं। तुम लोग नोट्स कर लो एक बार सही से, ठीक। ऑप्शन भी हम मिटा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन देख ही लिए हो। तो अब यहाँ पे log L के जगह आया x इंटू वाई का पावर p माइनस 1, log M का आया x इंटू वाई का पावर q माइनस 1, और log n है, n का आया x इंटू वाई का पावर r माइनस 1। अब बाकी सबको कुछ कर भी नहीं सकते, p q r 1 1 1। अब कुछ बच्चे के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर यहाँ 111 था, क्या था 111, तो आप 00 क्यों नहीं लाए? 111 था तो 00 क्यों नहीं लाए? अगर R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा एक ठो, R2 में R3 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 0 आएगा। बट यहाँ पे बाबू उतना यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं ना, दूसरा तरीका भी, अगर उससे भी तो होगा ही बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, वो ज़रा देखने का कोशिश करो। अब कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि अब तुम्हारे सवाल में GP चला गया, GP अब कहीं नहीं दिख रहा है, log दिख रहा है, तो log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होगा। ध्यान देना, log x इंटू वाई, पावर कुछ भी है उससे मतलब मत रखो, log x इंटू वाई यानी प्रोडक्ट में है, बताए थे अगर प्रोडक्ट में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में, किस प्लस में। तो अब ज़रा यहाँ बताना, लिख सकते हैं log x प्लस log y का पावर p माइनस 1, सेकेंड टर्म y का पावर p माइनस 1 था। फिर दूसरा में log x प्लस log y का पावर q माइनस 1, फिर log x प्लस log y का पावर r माइनस 1। p q r यहाँ है, रहेगा 1 1 1 है, रहेगा, उसको कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब इधर मिटा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे कुछ काम करते हैं। काम ये कि डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि दो डिटर्मिनांट में भी एक डिटर्मिनांट को ब्रेक कर सकते हैं, वही वाला। तो यहीं पे जगह है, यहीं लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। आप आईटी का जब क्वेश्चंस बनाओ तो स्टेप वगैरह को मत देखो, कहाँ छोड़ रहे हैं स्टेप, कहाँ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जितना जल्दी बन जाए वो मुद्दे की बात होती है। तो इसको दो डिटर्मिनांट्स में तोड़ोगे तो पहला log x वाले को लिखते हैं log x log x log x, पहला वाला हो गया। इसको छोड़ देते हैं, अब क्या लिखेंगे p q r 1 1 1, फिर प्लस है सभी में, प्लस देंगे log y का पावर p माइनस 1, log y का पावर q माइनस 1, log y का पावर r माइनस 1, और p q r फिर से प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनांट में, सभी आदमी इसको याद रखें। और इधर 1 1 1। ओके चलो, इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू 0। अब कहोगे ये क्या बात हुई सर, कैसे 0? फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है? log x, क्या बचेगा 1 1 1। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम दिखा क्या?
वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू लड्डू 0, ठीक, याद रखना। अब उसको लिखें कॉमन लेके, बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, आपको माइंड शार्प रखना होगा यहाँ पे। हम तो उसको भी 0 लिखने वाले थे, बट अभी लिख देते हैं, तुम लोग कारण नहीं लिख रहे। चलो अब ध्यान दो, लॉग का भी लास्ट वाला प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो पावर में होता है वो आगे आता है, इसीलिए हम यहाँ थोड़ा बच के रहें। तो आगे क्या आएगा, p-1 log y, फिर आगे क्या आएगा q-1 log y, फिर आगे क्या आएगा r-1 log y, p q r 1 1 1। होगा या नहीं होगा? कहोगे यस सर होगा। और तुम लोग को देख के लग रहा है कि डबल जीरो आ जाएगा? कहोगे सर कैसे लगा था आपको, ज़रा बताइएगा। देख लो ना, क्या log y कॉमन लेंगे, पी क्यू आर दिखा, यहाँ भी पी क्यू आर दिखा, सेम दिखा, 0 तो होना ही है, वो लिख रहे हैं तुम लोग के कारण और कुछ नहीं। तो बोलो उसमें से log y कॉमन है, तो p-1 q-1 r-1 p q r 1 1 1 होगा ना। C1 पे C2 को ऐड, C3 को ऐड कर देते हैं, C1 एरो C1 प्लस C3 log 1 y 1 माइनस 1 ख़त्म, P Q R 1 1 1। इसका वैल्यू 0 क्योंकि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम इक्वल है, टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स देखें तुम लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंसेप्ट को सही से मेरा याद रखें, कुछ भी नहीं है, मतलब जनरल भाषा में कहें तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट को अच्छे से याद रखें तब। और इतना तो करते भी नहीं, हम आपको बोले थे वहीं 0 हो जाना था। आप अगर माइंड को थोड़ा शार्प रखेंगे तो आप भी इस तरह से सोचने का कोशिश करिए, क्योंकि जब आप आईआईटी का क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो आपको बोर्ड लेवल पे सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपका माइंड के बिहाइंड होना चाहिए बोर्ड लेवल का, मतलब वो तो पक्का रहना चाहिए यहाँ छपा हुआ, और अब जो निकलेगा ना वो कहीं उससे आगे होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोर्ड वाला चीज़ निकालेंगे तो फिर इसको टाइम लगेगा, वो यहाँ छपा होना चाहिए और निकलना कुछ और चाहिए उससे आगे वाला चीज़, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे 2003 ईयर्स का, यानी 2003 ईयर का। अब ये 2002 का 2 क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसको एक कॉपी में नोट कर लेना स्टूडेंट्स। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब तो करना ही जो न्यू हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना और शेयर भी करना, ताकि नए नए स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके।